नमस्ते भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम ये जानेंगे कि घर की सुख समृद्धि में घर की गृह लक्ष्मी को यानी कि महिलाओं को नियमित रूप से किन किन नियमों को मानना चाहिए, जिससे कि घर में कभी भी नकारात्मकता नहीं आती है और सकारात्मकता का वास होता है। घर में धन्य धान्य और सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होती है। महिलाएं यदि घर के मुख्य दहलीज पर सुबह स्नान आदि करके तांबे के लोटे में पानी लेकर घर की मुख्य दहलीज पर पानी का छिड़काव करती है तो घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं। तांबे को बहुत पवित्र माना जाता है और वैज्ञानिक रूप से भी इसका काफी महत्व है। डॉक्टर और वैद्य भी रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह इसका सेवन करने की सलाह देते हैं। यह स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत उत्तम माना जाता है। इसी कारणवश अगर आप घर के मुख्य द्वार पर तांबे के लोटे से जल का छिड़काव करते हैं तो घर के दहलीज और आसपास मौजूद सभी कीटाणु भी नष्ट हो जाएंगे। इससे घर के आसपास का वातावरण साफ होगा। वास्तु के इस उपाय से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और ऐसा करने पर घर की नकारात्मकता दूर होती है और घर में खुशियां आती है। घर के सभी सदस्य स्वस्थ रहते हैं। साधारण सामान्य जल में कभी कभी हल्दी घोलकर भी घर के दहलीज पर जल का छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी नकारात्मकता दूर होगी, आसपास का माहौल साफ रहेगा और सकारात्मकता का वास होगा। सप्ताह में एक बार आप नमक के पानी से भी घर के दहलीज पर छिड़काव कर सकते हैं। इससे आसपास पनप रहे परजीवी समाप्त हो जाएंगे। आप प्रतिदिन जब घर का पोछा भी लगाएं, पानी में एक चुटकी नमक मिलाकर घर को उस पानी से साफ करें, जिससे घर में मौजूद सभी कीटाणु समाप्त हो जाते हैं और घर में कभी भी नकारात्मकता नहीं आती है। जितनी घर में बुरी शक्तियां होती है वो समाप्त हो जाती है और अच्छी शक्तियों का वास होता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए घर में झाड़ू लगाने का भी समय होता है और कुछ नियम होता है जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर इन नियमों को ध्यान में ना रखा जाए तो इससे माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। घर में झाड़ू हमेशा सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। घर में किसी खुले स्थान पर भूलकर भी झाड़ू नहीं रखें, ऐसा करना अपशगुन होता है। इसे छुपा कर रखें। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू को भोजन के कक्ष में भी नहीं रखना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो इससे घर में अनाज जल्दी खत्म हो जाता है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर के बाहर रात के समय झाड़ू रखने से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। ये काम सिर्फ रात के समय ही करें। दिन में झाड़ू छिपा कर रखें। वास्तु के अनुसार कभी भी किसी जानवर जैसे गाय, कुत्ते इत्यादि को झाड़ू से ना मारें, ये अपशगुन होता है। कभी भी घर में झाड़ू को खड़े ना रखें, इसे अपशगुन माना गया है। नए घर में प्रवेश करते समय नई झाड़ू लेकर जाएं, इससे घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। सूर्यास्त के समय भूलकर भी झाड़ू ना निकालें, यह अपशगुन होता है। अगर कोई बच्चा अचानक से झाड़ू लगाने लगे तो उसे समझाना चाहिए कि कोई मेहमान घर आ सकता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि झाड़ू पर गलती से भी पैर ना लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। मान्यता है कि घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से माँ लक्ष्मी का वास होता है। वहीं गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो घर के पास किसी भी मंदिर में 3 झाड़ू रख आएं। मंदिर में झाड़ू सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही रखें। यह काम अगर किसी विशेष दिन करेंगे तो लाभ होगा। विशेष दिन का अर्थ है किसी त्योहार के दिन या शुक्रवार के दिन। ये काम बिना किसी को बताए गुप्त तरीके से करें। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को अपने बाल को भी झाड़ते समय और बाल को संवारते समय इन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। महिलाओं बालों को खुला ना रखें। शास्त्रों के अनुसार बाल खुले रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। खास तौर पर अमावस्या के दिन बालों को खुले रखने से राहु, केतु एवं चंद्रमा का प्रतिकूल असर होता है,
जिससे बाल खूब टूटते हैं। साथ ही इससे मानसिक कष्ट और धन की भी हानि होता है। गीले बालों पे कंघी ना करें, ऐसा करना अपशगुन होता है। गीले बालों पे कंघी करना ज्योतिष की दृष्टि में अपशगुन माना जाता है। व्यावहारिक दृष्टि में भी देखा जाए तो गीले बाल काफी कमजोर होते हैं। ऐसे में गीले बालों में कंघी करना बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं। धार्मिक दृष्टि में ऐसा माना जाता है कि गीले बालों में कंघी करने से सौभाग्य में कमी आती है, इसीलिए बालों के सूख जाने पर ही कंघी करें। गीले बालों में कंघी करने से राहु का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सूर्यास्त के बाद कंघी ना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और इस समय उनका पूजन किया जाता है। ऐसे में अगर आप बालों कंघी करते हैं तो आपके घर में बाल हर जगह गिर जाते हैं। ऐसे में माँ लक्ष्मी आपसे रूठ सकती है। इसीलिए व्यवहारिक दृष्टि में देखा जाए तो शाम के समय रोशनी कम होती है तो बाल इधर उधर खाने पीने की चीज़ों में गिर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शाम के समय कंघी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बाल भी खूब टूटते हैं और धन संपत्ति की भी हानि होती है। महिलाओं को हफ्ते में 3 दिन सोमवार, शनिवार और गुरुवार के दिन विशेषकर बाल धोने के लिए मना किया जाता है। सोमवार के दिन बाल धोने से सौभाग्य की कमी आती है, साथ ही गुरुवार के दिन बाल धोने से धन धान्य में कमी आती है। इसके अलावा शनिवार के दिन बाल धोने से महिला या पुरुष दोनों की ही शनि की प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ता है।